दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक पुरानी कहानी लेकर। दोस्तों, कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ छोटे से शहर से थी और ऐसा माना जाता है उस गांव में कुछ बुरी शक्ति भी वास करती थी। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। चुड़ैल थी, भूरे बालों और सफेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का मौसम था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे, तो रास्ते में मिलने वाले बाजार से कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। दोस्तों, सामान लेते लेते फिर टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी, टाइम देखकर उन्हें लगा आज घर पहुंचने में देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी इस गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन फिर क्या, अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। एक झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। औरत गाड़ी के सामने आई थी, तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा वो जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा, "हाँ, यहाँ अकेले क्या कर रही है?" उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा, "उसका घर कहाँ है?" तभी वह कुछ ना बोली। नाना जी ने से बोला, "तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा।" नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण वो अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, इसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई, सब भाग कर इकट्ठा हो गए। फिर उसे हर रात वो चीख सुनाई देने लगी। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया, नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा, खाना यही बना दी थी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा यह कोई चोर है, घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा, सब भूखे हैं इसलिए जल्दी खाना बना दे। फिर रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 5 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची। देखा कि वह थाली में से मछली निकाल ही रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, बनेगा और कब हम खाएंगे? महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई में चली गई, लेकिन 10 मिनट बाद फिर वापस आई। रसोई का दृश्य देखकर माँ तो पूरी तरह डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले से आवाज़ गले में ही रह गई। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लिप पर बैठकर अपनी मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर पर घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं।
कहीं वो और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। दोस्तों, माँ ने एक थाल उठाया और चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। माँ को आज एक औरत दिखाई देती है। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाजें निकालने लगी। ये आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। ये आवाज इतनी तेज थी, आसपास के लोगों को भी बहुत भीड़ लग गई। और डाइन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे। मेरी माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डाइन को भगाया नहीं होता, तो ना जाने क्या हो जाता। दोस्तों, मैंने सुना है आज भी उस घर में कोई रोता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई, लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। ऐसे ही मज़े मज़े की ड्रामी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।